Goal, nation's leading institute. Hello, my dear student. Today, let us explore the world of physics. Today, we are going to discuss very interesting topic of very important chapter of physics. You know, physics appears very tough to some students while solving numericals. लेकिन ऐसा नहीं है. जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे उसके मेथड्स होते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारे ट्रिक्स, शॉर्टकट एंड टेक्निक्स भी होते हैं. अगर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर टफ से टफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ट्रिक और शॉर्टकट का अप्लाई किया जाए तो कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है. तो आज के लेक्चर में हम इसी तरह के कुछ ट्रिक्स लेकर के आए हैं और एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड बहुत सारे शॉर्टकट अप्लाई किए जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. मैं हूं एम ए खान, फिजिक्स फैकल्टी एट गोल इंस्टीट्यूट. I am associated with Goal Institute from last 10 years and have produced more than 10,000 doctors and engineers. So this is very good opportunity for you. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो आज का टॉपिक हमारा है पुल्ली सिस्टम ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं. देखिए, पुलिस सिस्टम को हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं. एक ऐसा पुलिस सिस्टम जिसमें एक सिर्फ फिक्स पुल्ली होता है और एक दूसरा ऐसा पुलिस सिस्टम जिसमें फिक्स और मूवेबल पुल्ली दोनों होता है. तो देखिए, जो ये पुलिस सिस्टम है ये बहुत ही सिंपल सा पुलिस सिस्टम है. इसमें एक ही पुल्ली है और जो फिक्स है वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लॉक है, ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ब्लॉक अप एंड डाउन हो रहा है यहां पर. ओके, तो यहां पर ये जो पुल्ली है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक पुलिस सिस्टम. इस पुलिस सिस्टम को बोला जाता है एटवुड मशीन. अगला पुलिस सिस्टम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसमें दो पुल्ली होते हैं. ऊपर वाला पुल्ली देख रहे हैं आप, ऊपर वाला पुल्ली ये फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे वाला जो पुल्ली है वो अप एंड डाउन हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो पुल्ली सिस्टम है इसमें दो तरह का पुल्ली है, एक फिक्स पुल्ली और दूसरा मूवेबल पुल्ली. ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोनों तरह के पुल्ली एक साथ होते हैं और बहुत सारे पुल्ली भी हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट टफ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ टेक्निक्स एंड कुछ ट्रिक्स जिससे पुलिस सिस्टम के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं बहुत ही आसानी से. तो जैसा मैंने बोला आपको कि हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेसिक पुलिस सिस्टम से. तो जो बेसिक पुलिस सिस्टम होता है उसे बोला जाता है एटवुड मशीन. दिस इज एटवुड मशीन. इसमें एक पुलिस सिस्टम, एक पुल्ली होता है जो फिक्स होता है और दो ब्लॉक्स होते हैं और उन दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रिंग होता है. जो हेवी ब्लॉक होता है वो मूव करेगा नीचे, जैसे कैपिटल एम ब्लॉक है वो नीचे मूव कर रहा है और जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो ऊपर मूव कर रहा है. ओके, तो ये जो ब्लॉक का जो मोशन है ड्यू टू इट्स वेट, वो अपने वेट के कारण ब्लॉक का जो मोशन है ये, लेकिन ये मोशन फ्री मोशन नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो टेंशन एक्सर्ट कर रहा है ब्लॉक पे. तो ये फ्री मोशन नहीं है, ये ग्रेविटी फ्री ग्रेविटी में मोशन नहीं है, ये कॉन्स्टेंट मोशन है. तो ये जो पुल्ली है इस पुल्ली को एटवुड मशीन बोला जाता है. दिस इज वेरी सिंपल पुलिस सिस्टम. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आगे बहुत सारे मल्टीपल पुलिस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं हम. तो मल्टीपल पुलिस सिस्टम में बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें ट्रिक्स और शॉर्टकट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके लिए हमें बोर्ड पे चलना पड़ेगा. तो आइए चलते हैं हम लोग बोर्ड पे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं लॉज ऑफ मोशन के बारे में, बिकॉज पुलिस सिस्टम जो है वो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं यहां पर कि लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ना होता है. तो जब हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं. थ्योरी में क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ना होता है? फर्स्ट लॉ से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है और कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया मिलता है. सेकेंड लॉ से क्या मिलता है हमें? सेकेंड लॉ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलता है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स भी मिलता है. और थर्ड लॉ में हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं. तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ये हो गया थ्योरी. लेकिन इसी के बाद से एक्चुअल लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है. तो लॉज ऑफ मोशन में के कॉन्सेप्चुअल पार्ट में क्या क्या पढ़ना है आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. बस कुछ सेकंड का डिस्कशन है ये. तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल. आगे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको कनेक्टेड बॉडीज का. लॉज ऑफ मोशन का ही ये कॉन्सेप्ट है. पुलिस सिस्टम तो है ही, लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लॉज ऑफ मोशन में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन.
जब एक ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करता है, ये लॉज ऑफ मोशन में ही इसको हम पढ़ते हैं। तो दो तरह का इंक्लाइन प्लेन होता है, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता है और एक रफ इंक्लाइन प्लेन होता है। तो रफ इंक्लाइन प्लेन जो है वो हमें यहां पर नहीं पढ़ना है, बल्कि अगले चैप्टर यानी फ्रिक्शन में पढ़ना है। तो फ्रिक्शन अगला चैप्टर नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन जो है वो लॉज ऑफ मोशन का एक सब टॉपिक है, ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। टेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट को बहुत ही टेंशन देता है, लेकिन घबराइए नहीं, हम कुछ बहुत सारे ट्रिक्स एंड शॉर्टकट बताएंगे जिससे आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ब्रीफली बताया कि लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग के बारे में भी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन स्प्रिंग के बारे में इलोबरेट करेंगे वर्क पावर एनर्जी में। यहां पर लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग के बारे में ब्रीफली पढ़ा जाता है, केवल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अंडर द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम स्प्रिंग। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। हम अभी लॉज ऑफ मोशन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पुलिस सिस्टम को लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं पुलिस सिस्टम में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पुलिस सिस्टम के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उसके बाद कुछ टेक्निक एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिसके हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग बोर्ड पे और देखते हैं पुलिस सिस्टम में क्या है। ओके डियर, मोस्ट वेलकम टू आवर बोर्ड। तो चलिए हम लोग पुलिस सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट पुलिस सिस्टम जो होता है वो एटवुड मशीन होता है। तो आइए एटवुड मशीन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इसमें क्या है कि एक फिक्स पुल्ली है और दोनों तरफ मास लटका हुआ है और इन दोनों मास को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रिंग है। ओके, सपोज कैपिटल एम इज हेवियर देन स्मॉल एम, तो क्या होगा, कैपिटल एम नीचे मूव करेगा और स्मॉल एम ऊपर मूव करेगा, राइट। तो सपोज कैपिटल एम नीचे मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से और स्मॉल एम मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम इसलिए होगा कि बोथ आर वेल कनेक्टेड ब्लॉक्स, राइट। तो इसका भी एक्सेलरेशन ए और इसका भी एक्सेलरेशन ए। इसी एक्सेलरेशन को हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताने वाला हूं मैं। अब आइए आगे, इन दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा। टेंशन क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउन, सो इसमें टेंशन होगा। ये पुलिंग फोर्स बाय द ब्लॉक, उसके वजह से स्ट्रिंग में टेंशन होगा। तो ये टेंशन में निकालना है। तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करना है हमें। चलिए कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें अप्लाई करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो पहले ब्लॉक एम, कैपिटल एम पे लिखेंगे नेट फोर्स, उसके बाद स्मॉल एम पे लिखेंगे नेट फोर्स। तो कैपिटल एम पे नेट फोर्स लिखिए, तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस टी, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, कैपिटल एम नीचे जा रहा है, इसलिए mg इज ग्रेटर देन टी, तो mg माइनस टी, दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आइए स्मॉल एम पे लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड लॉ, यूजिंग सेकेंड लॉ। कैसे, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ग्रेटर होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी। तो टी माइनस एम जी इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया, दोनों इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि टी और ए निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा एम माइनस एम बाई एम प्लस एम जी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 1/2 करेंगे या 2/1 करेंगे, तो वहां से टेंशन निकल जाएगा और टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2mm बाई एम प्लस एम जी। तो यहां से एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकल गया। लेकिन दिस मेथड इज वेरी ट्रेडिशनल मेथड, हम लोग अल्टरनेट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट मेथड क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। अब एक काम कीजिए कि अल्टरनेट मेथड में आइए, अब देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है। तो इसमें क्या है कि ये ब्लॉक और स्ट्रिंग को ओपन कर दीजिए। जब ओपन कर दीजिएगा तो ये लीनियर हो जाएगा, इस तरह से लीनियर कर दीजिए इसको। अगर लीनियर कर दीजिएगा तो ब्लॉक एम का मोशन इधर हो जाएगा, ओके। ब्लॉक एम कैपिटल और स्मॉल दोनों का मोशन एक ही तरफ हो जाएगा, क्योंकि यहां भी दोनों का मोशन एक ही साइड में है, एक ही तरफ है, ओके। अब यहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, राइट में mg लग रहा है कैपिटल और लेफ्ट में mg लग रहा है स्मॉल, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg। तो नेट फोर्स ये हो गया अपॉन ये हो गया टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये हो गया एक्सेलरेशन यहां का सिस्टम का। यही एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का हो गया। देख लीजिए, मिला लीजिए इसको और इसको,
सेम है कि नहीं? यस, सेम है। तो दिस मेथड इज वेरी शॉर्टकट। ओके, तो ये था एटीट्यूड मशीन, इसमें एक ही पुल्ली था। अब हम लोग जो करेंगे इसमें देखेंगे कि मल्टीपल पुलिस सिस्टम क्या होता है, यानी कि एक से ज्यादा पुलिस सिस्टम पुल्ली जिसमें होता है उसी तरह के पुलिस सिस्टम को देखेंगे। जैसे फिगर यहाँ देख लीजिए, इस फिगर में क्या है, ये पुल्ली, ऊपर वाला पुल्ली फिक्स है और नीचे वाला पुल्ली क्या है, वो मूवेबल है। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है और स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। लेकिन यहाँ पर एटीट्यूड मशीन के सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है आपको। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो टेंशन लिखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो टेंशन लिखने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, क्या है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ओके, ये स्ट्रिंग कितना बार लपेटा गया हो, जितनी बार भी लपेटा गया हो, लेकिन हर जगह टेंशन सेम होगा अगर स्ट्रिंग सेम है तो, और डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। और एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, यहां पर एक, ये जो यहां पर बन रहा है सिचुएशन, यही सिचुएशन ये है। अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है तो इस तरह के सिचुएशन में अगर यहां टेंशन टी होगा, यहां टेंशन टी होगा, तो टी और टी मिलकर टूटी हो जाएगा, यहां भी टी और टी मिलकर टूटी हो जाएगा। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक और उस ब्लॉक से अटैच जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन और टेंशन, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। टेंशन ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, टेंशन कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। ओके, अब आइए तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस पुलिस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो पहले टेंशन का काम करते हैं। तो टेंशन किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर टी होगा तो यहां भी टी होगा और यहां भी टी होगा, क्योंकि ये सारे एक ही स्ट्रिंग है। यहां टी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, राइट। ओके, टेंशन का काम कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग एक्सीलरेशन का काम करते हैं। तो देखिए 5 kg ब्लॉक सपोज नीचे जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है, वी डोंट नो नीचे जा रहा है, कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। 5 kg ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो 3 kg ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर गलती से आपने ऐसा कर दिया मैकेनिज्म में कि 5 kg ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए था और 3 kg ब्लॉक को नीचे जाना चाहिए था, तो भी आपका इक्वेशन में सब कुछ सेट हो जाएगा। आपने अगर यहाँ पर गलती कर दिया है तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, इसलिए डोंट वरी, मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर। तो आइए इसका वैल्यू निकालते हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, जब इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, यही ध्यान देने का है, क्योंकि एक्सेलरेशन और टेंशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो यहां पर a इंटू 2t और यहां पर a इंटू टी, ये नहीं चलेगा, ये इसको सेटिस्फाई करना है, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 2a हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट। अब आइए दोनों का इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5g माइनस 2t, 5g माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, तो t माइनस 3g हो जाएगा। t माइनस 3g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 2a, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से आसानी से t निकाल सकते हैं और a भी निकाल सकते हैं। दिस इज योर वर्क, यू विल डू इट। आप t भी निकालेंगे और a भी निकालेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस पुलिस सिस्टम को सॉल्व करने का और भी तरीका है। तो यस, एक ट्रिक है जो देख लीजिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है टेंशन निकालने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस ट्रिक को, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है ये ट्रिक। तो टेंशन निकालने का ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब ये मत पूछिए कि फार्मूला कहां से आया, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। तो t इक्वल टू c1g प्लस c2g बाई c1 स्क्वायर बाई m1 प्लस c2 स्क्वायर बाई m1। अब आप पूछिए कि ये c1 है, ये c2 क्या है सर। तो c1 और c2 जो है वो टेंशन का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब क्या, टेंशन से जो मल्टीप्लाई है। तो आइए देखते हैं यहां पर। अब इसी ट्रिक की हेल्प से उस पुलिस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो c1 का मतलब हुआ, चलिए इस ब्लॉक को 1 मान लीजिए और इस ब्लॉक को 2 मान लीजिए। तो यहां पर इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है वो t है, इसमें क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है। तो c1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। वेरी इजी। अब इस ब्लॉक पे टेंशन क्या लग रहा है, 2t। तो यहां t से क्या मल्टीप्लाई है, यहां t से 2 मल्टीप्लाई है। तो c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2 इक्वल टू 2, राइट। अब हम c1 और c2 के वैल्यू को यहां डाल देंगे।
तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए, C1G यानी कि 1 इंटू जी, C2G यानी कि 2 इंटू जी, बाई C1 स्क्वायर बाई M1, 1 स्क्वायर बाई M1, M1 हमने इसको माना हुआ है 3, प्लस C2 स्क्वायर बाई M2, C2 क्या हो गया, C2 यहाँ पर कितना आया है 2 आया है, तो C2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर बाई M2, M2 कितना है 5, ये लीजिए। अब आप यहाँ से टेंशन निकालिए और इन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके टेंशन निकालिए, दोनों जगह से टेंशन सेम आएगा। सो दिस ट्रिक इज वेरी एप्लीकेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रिक इसी पे काम करेगा या ये ट्रिक सारे पुलिस सिस्टम पे काम करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ये आपको हर जगह काम करेगा। आइए मैं मोस्ट बेसिक पुलिस सिस्टम इस पे अप्लाई करके देखता हूं, इस पे अप्लाई करके देखता हूं। तो बताइए यहां पर, चलिए इस ब्लॉक को 1 ले लीजिए, इस ब्लॉक को 2 ले लीजिए, इसमें क्या मल्टीप्लाई है 1, यहाँ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो C1 इक्वल टू क्या हो गया 1 और C2 इक्वल टू क्या हो गया 1। अब T इक्वल टू कितना आया C1G यानी कि 1 इंटू जी, C2G यानी कि अगेन 1 इंटू जी, अपॉन C1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर अपॉन M1, M1 क्या है M, और M2 क्या है M2 है कैपिटल M। अब बताइए कितना आया, ये आया आपको, देख लीजिए 1G प्लस 1G 2G हो जाएगा, तो देख लीजिए 2mm बाई M प्लस MG आया कि नहीं आया। तो ये ट्रिक वहां भी काम कर रहा है और सेम ट्रिक एटवुड मशीन में भी काम कर रहा है, जो बेसिक पुलिस सिस्टम उसमें भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये ट्रिक बहुत ही यूनिवर्सल है। अब मैं आगे बताने वाला हूं आपका कि क्या ये ट्रिक मल्टीपल पुलिस सिस्टम में या फिर सिस्टम को चेंज कर दिया जाए तो क्या वहां पर यूज कर सकते हैं। यस, यूज कर सकते हैं। ओके डियर, देखते हैं कि सेम ट्रिक बाकी पुलिस सिस्टम में अप्लाई होता है कि नहीं। तो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल लिया है, चलिए पहले इसको देखते हैं कि यहां पर अप्लाई होता है कि नहीं। तो आइए अप्लाई करते हैं, देखते हैं। चलिए इस ब्लॉक को 1 मान लीजिए और इस ब्लॉक को 2 मान लीजिए। ओके, तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है T लग रहा है और इस पर भी टेंशन T लगेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, सेम सेम टेंशन। तो यहां पर भी 1 मल्टीप्लाई है और यहां पर भी 1 मल्टीप्लाई है, यानी कि C1 इक्वल टू V1 हो जाएगा और C2 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ओके, अब C1 और C2 का वैल्यू चुपचाप पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा C1G यानी कि 1 इंटू जी, और C2 कितना है 1 इंटू जी, नहीं, यहां पर G नहीं होगा, यहां इस पर G काम नहीं कर रहा है। इसका मोशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, बट G इज प्योर वर्टिकल। G का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता है, इसलिए यहां पर 0 लिखना है आपको, अपॉन बाकी वही लिखना है 1 स्क्वायर बाय M1, M1 क्या है 5, प्लस 1 स्क्वायर बाय M2 क्या है 3, हो गया, टेंशन निकल गया आपका। ओके, आप बाकी ट्रेडिशनल मेथड्स भी करके देख लीजिएगा और मैच करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। अब आइए इसमें आते हैं, यहां पर देखते हैं कि यही ट्रिक काम करता है कि नहीं। तो काम करेगा, कैसे काम करेगा देख लीजिए। चलिए इस ब्लॉक को 1 मान लीजिए, इस ब्लॉक को 2 मान लीजिए। अब देखते हैं टेंशन कितना, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, जितना यहां टेंशन होगा उतना ही यहां टेंशन होगा। तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई है और यहां भी 1 मल्टीप्लाई है, यानी कि C1 इक्वल टू क्या आ गया 1 और C2 इक्वल टू भी 1 ही आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू C1G प्लस C2G। C1 कितना है 1 है, 1 है, और G क्या है, G नहीं लेना है, G का इफेक्टिव वैल्यू लेना है। 5 kg का जो मोशन है वो इंक्लाइन है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें G का कंपोनेंट लेना है। तो G का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, G साइन बीटा, तो लिख दीजिए G साइन बीटा प्लस C2 भी 1 है। अब इस पर कितना काम कर रहा है G का कंपोनेंट, G का कंपोनेंट यहां पर काम कर रहा है G साइन अल्फा, तो G साइन अल्फा अपॉन वही C1 स्क्वायर बाई M1 यानी कि 1 स्क्वायर बाई M1 हमने इसको लिया था, एंड 1 स्क्वायर बाई M2 हमने इसको लिया था 3 को। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर, और ट्रेडिशनल मेथड से भी कीजिएगा वही आंसर आएगा। तो ये सब जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और भी मल्टीपल सिस्टम में मल्टीपल पुलिस सिस्टम में जितने भी तरह के पुलिस सिस्टम है उसमें आप यूज कर सकते हैं इसको। तो दिस ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे लेक्चर में भी हम आपको बताएंगे और भी ट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाले हैं। ओके, अब लॉज ऑफ मोशन का देख लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन का तरीका क्या है, हम लोग कैसे लॉज ऑफ मोशन का पढ़ेंगे। तो नीट के हिसाब से जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसका तरीका अलग होगा, IIT के लिए लॉज ऑफ मोशन के पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो पहले हम लोग नीट का डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम लोग बेसिक पे कमांड कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा टफ लेवल पे,
लेवल 2 पे जाएंगे। तो लेवल 2 पे हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए IIT मेन की बात करते हैं। तो IIT मेन का जो लेवल होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और थोड़ा और 2 3 4 कॉन्सेप्ट और उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोनों मिलाकर, चाहे नीट हो चाहे वो IIT हो, दोनों में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो हम लोग गोल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करवाते हैं, लैक्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग। हमारे पास मॉड्यूल है, हमारे पास टेस्ट सीरीज है, हमारे पास DPP की फैसिलिटी है। इन सब को अगर कर लेंगे तो लगभग पूरे साल लैक्स ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। ओके डियर, अब हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। अगला लेक्चर इसी तरह का एक और टॉपिक को लेकर के आएंगे हम, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट और ट्रिक्स होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ऐप पर। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।